जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 7:30 हो रहे हैं। प्यारे खूबसूरत मौसम के साथ अपने गांव, अपने घर खमोली से और प्यारे प्यारे खेतों से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और खेतों से शुरुआत इसलिए हो रही है कि खेतों में आजकल स्पेशल काम चल रहा है। और क्या काम चल रहा है तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि एक इंसानी हल होता है जिसको हम मोया बोलते हैं, और वही यहाँ पर लगाया जा रहा है, जिसमें कि अनुष्का और गणेश आगे से खींच रहे हैं और चाची पीछे से हल लगा रही है। वहीं दूसरी ओर बापूजी और उधर भाई साहब हैं जो कि अभी आराम फरमा रहे हैं। और इस साइड को माँ की जूड़ी दथली बिल्कुल तैयार है कहीं जाने के लिए। मैंने सोचा अब तू आ गया तब तुम लगाओ, मैं बांध के ले जा रहा नीचे। अब दोनों भाई लगाओ, थोड़ा एक। अब तक थोड़ा मैंने तो लगाया। ये वाले खेत में अभी मोया लगाया जा रहा है। और घर में मैंने सुना था कि माँ ने बोला था बस इसी खेत में लगाना है, लेकिन माँ पलट गई। वहाँ पर लगाना, वहाँ पर तो खाली नांगा बराबर है, थोड़े से लगाना वहाँ पे हल्का, वहाँ कुछ दिख नहीं रहे, वहाँ कुछ नहीं। ठीक है, माँ पलटू राम है, माँ ये पलट जाती है, बोलती कुछ है करवाती कुछ और है। तो ये देखो, यहाँ पर अभी मोया जितना बचा हुआ है वो लगाते हैं। और सुबह सुबह प्यारी सी धूप लगी हुई है और पूरा आसमान नीला है। और यहाँ हमारा गांव खमोली है। अब वहाँ भी बचा हुआ है, तो उनके भाई के पास दो, तब तक जब तक थकान लगे भाई को, चल तू मैं लगा दे थोड़ा। आपको आता है तो मोया लगाना? देखता हूँ थोड़ा बहुत। ठीक है। संजना को आया तो मेरे को क्यों ना है? संजना ने खींचा पस लगाया भी। अभी भी आ रही थी, मैं भी आती हूँ बस। तब तक देखा बर्तन भी है कुछ। अब शौक है ना। हाँ, बर्तन धोती हूँ बल तब तक। बैल बढ़ने की। खाना बन गया बल, चलो फटाफट आना बना खाना खाने के लिए। तो काम भी होता रहेगा, लेकिन सुबह सुबह सबसे पहले आप देखिए हमारे गांव की प्यारी खूबसूरती। कितना प्यारा चमक रहा है हमारा गांव सुबह की पहली धूप के साथ। और माँ मुझे बोल रही है लगाते हैं, लेकिन अपने आप उठने को तैयारी नहीं है। और यहाँ देखो, यहाँ के बैल तो थक गए। बधाई हो आपको बहुत बहुत। आपने सक दिया है। हाँ, है गणेश, अब मेरे साथ है, आजा। दोस्तों, अभी जो हमारे गांव का एक बड़ा खेत है जिसको हम घेर कोंगड़ा बोलते हैं, उस पूरे खेत में मोया लग गया है। और मैंने आपको कई बार बताया है, ये खेत दिखने में काफ़ी बड़ा है लेकिन किसी एक परिवार का नहीं है। इसमें 10 से 12 परिवार हैं पूरे बड़े खेत में। लेकिन इसका उधर वाला हिस्सा सब हम ही करते हैं, बीच में अनुष्का लोग करते हैं, और इधर लीला कचारी चाची लोग करते हैं। तो चलो अब चलते हैं। और बड़ा था। और यहाँ नितिन भाई भी घूम घाम के आ गए। और नितिन भाई 1 साल बाद घर आए, और रोहित नीचे गया दिल्ली। तो एक भाई घर आया और एक भाई दिल्ली चले गया। तो चलो अब रोहित भाई वहीं जॉब करेगा या क्या करेगा वो तो रोहित भाई जाने। फिलहाल तो नितिन भाई 1 साल जॉब करके घर आए हैं, और अब हमको जाना है दूसरे खेत में। चलो तब, जितना जल्दी लगाएंगे उतना जल्दी घर जाने के लिए होगा।
और तेज़ धूप नहीं होगी। वैसे जिस खेत में हमको अब जाना है वहाँ ना तो धूप है और ना ही अनाज है। बस ये है कि खेत कर रखा है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मैं ही दूरी से आपको खेत दिखाऊं तो यहाँ देखो 3 खेत हैं यहाँ पर लाइन में ये, लेकिन उन खेतों में कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूँ खेत किया हुआ है तो मेहनत करना ही है। इसको भी लगा देते हैं कि हमने लगा दिया था जी अपनी तरफ से, कोई कमी नहीं मेहनत में। और इन्होंने सक दिया था वल और अभी भी लगे हुए हैं। पूरे खेत क्यों नहीं सका तब है गणेश? छोड़ो यार गणेश, छुट्टी छुट्टी का आनंद अच्छा आ रहा है नहीं है गणेश? कुछ नहीं बोल रहा है गणेश यार, सांस भी नहीं ली जा रही रे। चल तो यहाँ देखो दोस्तों, हमने दोनों खेतों इनमें भी मोया लगा दिया है। और यहाँ अनाज कम, पत्ते ज़्यादा हो रखे थे तो मोया पे सिर्फ पत्ते ही पत्ते निकले हैं और जगह जगह पत्तों के ढेर लग गए हैं। तो अभी भाई साहब यहीं नीचे पे जा रखे हैं बांस के लिए, क्योंकि माँ बांस के लिए जा रखी है। तो यहाँ तक भाई साहब लेके आ रहे हैं बांस को और फिर यहाँ से ऊपर गाँव तक मैं लेके जाऊँगा। यहाँ से तो गाँव दिख भी नहीं रहा है। बाकी बापूजी चले गए हैं घर की ओर। तो चलो इंतज़ार करते हैं माँ और भाई साहब का, फिर बांध लेके घर चलेंगे। लो जी, भाई साहब का इंतज़ार था और भाई साहब पहुंच गए, लेकिन माँ नहीं पहुंची है। माँ कहाँ है? तो माँ कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है, दिख गई वो देखो माँ। तो चलो भाई साहब यहाँ पर बिछाएंगे इसको, फिर चलते हैं। फिलहाल जो मोया है इसको उठा देते हैं कंधे में। दोस्तों, बांध की जो भारी है वो गौशाला पर रख के मैं घर आ गया हूँ। और घर पे आया तो यहाँ भांजा और भाई साहब तो बैग में ढूंढ रहे हैं क्या कुछ। बाकी यहाँ देखो संजना ने नाश्ता बना दिया है, बस खाने की देरी है। और इसमें क्या है वो तो तब देखेंगे, लेकिन यहाँ देखो इसके हाथ। ओए छोड़ू है इधर दिखा ना, क्या क्या रखा था सासू जी ने। तो यहाँ पर छोटे छोटे केले रखे हुए हैं, जवाड़ी के हैं, आशीष भाई ने दिए थे। बाकी इधर ये भी है और सेब, केला। और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि घर के जो प्याज थे वो सासू जी ने दिए हैं। यहाँ पक्के हो गए होंगे तब नहीं बनेगा इसका। ना इसकी पटोड़ी बनेगी बल। और जो प्याज है वो भी देखो कितने बड़े बड़े हैं। तो अच्छा लग रहा था, मैंने आपको परसों में वीडियो बताया था। और इसके हाल देखो। हाँ हाँ जी, ले आजा। खा रहा है प्याज का पता भी नहीं छोड़ रहा है। ले आजा आजा। हैं
क्या गलत है? नींद में है क्या अभी भी? और यहाँ देखो माँ अभी घर आई है और चेहरे पे मुस्कान है। चेहरे में तो है, मुस्कान पर दर्द हो गई। यहाँ पे ऐसे लग गए, मैं ऊपर डाले में बांध काटे थे ना, हाँ ऊपर ऐसा किया मैंने, वो पता नहीं ऊपर एक लग गए थे, वो लग गए में हट करके वो हाथ में लग गए। तो यहाँ देखो सूजन भी आ गई एकदम सूजन आ से। गए एकदम से, वो नस में लग गई ना। बहुत सारे टूटने से कमेंट आ रहे थे माँ को पेड़ में नहीं जाना चाहिए वाला। टूटने में लग, दस लेके ठोन से लगा। क्या बोल रहा हूँ मैं? तो हाथ साथ जाता हो उधर, क्या बोल रहा हूँ मैं? क्या करे तो कौन जाएगा? बहू आई तो बहू ये बांध बोन काट के कुछ जाती नहीं, पेड़ में कैसे जाएगी? ना तो जाना ही क्यों है? तो भैंस को क्या देगी? हैं? भैंस को एक खेतों का घास। अब आजकल कहाँ है तो हरा घास खेत में यूं क्या यूं बोलता, थोड़ थोड़ करके बांध हो गए तो तब हम नहीं जाएंगे, तब कहाँ जाएंगे? माँ हमको ही मना करती है जाने के लिए। हम किसी को नहीं बोलते हैं पेड़ पे जाओ। क्यों? मेरे को डर लगता है, कैसे काटेंगे, क्या काटेंगे? अपना नहीं है डर? अपना तो अंदाज आ गई है ना कि ऐसे ऐसे करके काटेंगे। ना तो मिनट गए कभी, ना तो तुम दोनों गए थे। लोग हमारे घर में तो लोग लड़के तो बाल काट के लाते हैं। लेकिन माँ की ही गलती है। तो आप लोगों के कमेंट आते हैं कि माँ को पेड़ में मत भेजो, तुम जाओ। तो माँ तो जाती है, हमको साफ साफ मना करती है। और सिर्फ हम ही नहीं, दीदी लोगों ने भी कभी यहाँ बांध नहीं काटा है। माँ ने कभी पेड़ में किसी को जाना ही नहीं दिया है। और यहाँ फीते में पता नहीं क्या चेक किया जा रहा है आज। 5-3 आ रहा है। तो चलो नाश्ता रख दिया है संजना ने सबके लिए, ये आप देख सकते हैं। तो हम नाश्ते का आनंद लेते हैं, बस बापूजी आ जाए। बापूजी सामने फोन पे बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से आ रखे हैं फोन, बहुत दूर से, कितने फोन आ रखे हैं? बहुत दूर से आ रखे हैं ऑस्ट्रेलिया से। मैंने शायद आपको पहले बताया भी था कि बुआ जी के जो लड़के हैं हमारे बड़े भेजी, तो वो रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो बुआ तो यहाँ रहती है, लेकिन भाई साहब वहाँ पर रहते हैं, वो जॉब वहीं पर करते हैं। तो बीच बीच में आते जाते रहते हैं। तो अभी बापू जी से बात हो रही है। वहाँ तो अभी कितना टाइम हो रहा होगा भाई साहब? 4-5 घंटे का अंतर है ना? देखना पड़ेगा रजिस्टर। पूछा ना मैंने, मेरे से बात किया। 4-5 घंटे या 5.5 घंटे का अंतर है भारत और ऑस्ट्रेलिया में। है? आ जाओ जी, जल्दी वीडियो कॉल करो ना। खत्म हो जाएगा तब खाना। कोई बात नहीं, मुझे भूख भी नहीं है। मुझे वीडियो कॉल तब कर। सीधा भात दे दे। 4.5 घंटे का। दोपहर का तो मिलेगा। मिलेगा दोपहर का, अभी कोई बात नहीं, चलता है। फटाफट खाओ, यहाँ बड़े बड़े धुरंधर बैठे हुए खाना खाने के लिए। मैंने हाथ मुंह नहीं धोया। हैं? यहाँ देखो कितनी खतरनाक स्पीड में खा रहे हैं सब। बहुत तेज खा रहे हैं यार, बड़े बड़े कौवे मार रहे हैं। हाँ। हैं? तभी तो बोल रहा हूँ बैठ जाओ फटाफट, कम पड़ जाएगा तो। वीडियो कॉल है यार, तो चलो अब भेजी के साथ बात करें। मैं करता हूँ वीडियो कॉल पे बात। बापू जी खाना खाएंगे। तो अभी हमने जैसे ही नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद इसको गलती से थैले में ये दिख गए, जो कि सासू जी ने अचार नहीं चटनी बनाने के लिए दिए थे। और ये देखो ऐसे ही गड़स 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 खा रहे। खट्टा नहीं हो रहा है? पसंद है मुझे। पता नहीं इतना खट्टा क्यों खाती है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अरे आप प्रणाम करना सिखा रहे हैं। हेलो दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद थोड़े अच्छे दर्शन हो रहे हैं हिमालय पर्वत के। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं आज थोड़ा धुंध कम है, इसलिए हिमालय पर्वत के इतने दर्शन हो रहे हैं। नहीं तो धुंध से हिमालय पर्वत हमेशा गायब रहते थे, लेकिन आज अच्छा लग रहा है। लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा देर तक ऐसे हिमालय पर्वत के दर्शन होंगे, क्योंकि धुंध भी बढ़ रही है। और यहाँ देखो जगह जगह से जंगलों में आग लग रही है, तो और भी ज़्यादा धुंध और धुआं होने वाला है। और अभी मैं आ रखा हूँ थोड़ा गौशाला की तरफ, छबीली के पास। और तो मैंने सोचा यहाँ से हिमालय दर्शन बढ़िया हो रहे हैं, तो मैंने आप लोगों को हिमालय दर्शन करा दिए हैं। और छबीली मैं लगी हुई है वहाँ से। और आसमान तो पूरा इतना क्लियर है कि एकदम बढ़िया। और आजकल हर दिन लगभग ऐसे ही हो रहा है, सुबह मौसम एकदम बढ़िया रहता है, लेकिन शाम होते होते बारिश हो जाती है, या तो मौसम ख़राब हो जाता है। बारिश ना भी आए तो आंधी तूफान शुरू हो जाता है।
हेलो छबीली, क्या चाहिए आपको? बाल तो सब छबीली ने बर्बाद कर दिया है, इतनी मेहनत से लाए और छबीली की हाल देखो। मैं कर रही है, पता नहीं क्या चाहिए, शायद माँ को बुला रही है। ले बाहर निकाल, ले खा, ले खा। फू तो गुस्सा देखो ही। तो छबीली माँ को इसीलिए आवाज़ लगा रही थी क्योंकि माँ इसके लिए लेके आई है स्पेशल पानी। और उस उसको आदत पड़ गया, वो नॉर्मल पानी नहीं पीता है। कल दिया था मैंने, तो कल के परसों नहीं पिया, तब दिन में भिजाया मैंने और तब लाया तब पिया। तो उसको ऐसा स्पेशल पानी की आदत पड़ गई है, वाल नॉर्मल पानी छबीली पीती ही नहीं है। तो इसीलिए छबीली ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा रही थी वै वै करते हुए कि माँ आएगी और ये पानी पिलाएगी। और आज नहला नहीं रही है। तब देखेंगे दिन में, अब टाइम नहीं है। फिर से करना। तो यहाँ पर संजना कर रही है किचन की सफाई। वैसे नीचे फर्श तो हमेशा साफ करती है, लेकिन आज दीवारें भी साफ कर रही है। कुछ बोल रही थी शायद। छोटू को भी अंदर ही आना है, कैसे काँव काँव कर रहा है। साफ है, बिल्कुल चमकना चाहिए, शकल दिखनी चाहिए उसमें। देखो अपनी शक्ल, पहले चमका दो सही, तब देखूंगा ना। इस साइड चमका देना, इस साइड अच्छे से। ये देखो ये फालतू सामान है।